हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, यूनिट नंबर 4 का नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा रैंक नलिटी थ्योरम के बारे में। ठीक है, रैंक नलिटी थ्योरम ऑन फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के ऊपर। तो रैंक नलिटी थ्योरम से पहले आपको पता होना चाहिए कि नल स्पेस क्या होती है। ठीक है स्टूडेंट, नल स्पेस के बारे में पता होना चाहिए। और रेंज ऑफ टी मतलब रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और नल स्पेस यानी कि कर्नल ऑफ टी भी कहते हैं उनसे उसे, वो क्या होता है उसके बाद हम पढ़ेंगे। रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज़ है, फिर नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज़ है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे, फिर चलेंगे हम थ्योरम पे जो है रैंक नलिटी थ्योरम, और ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस थ्योरम से पहले हमें क्या चीज़ समझनी है, देखिए। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली बात कि आपको पता होना चाहिए कि रेंज ऑफ टी क्या चीज़ है। कहने का मतलब जिसको हम आर ऑफ टी से लिखते हैं। ठीक, कि रेंज ऑफ टी, टी मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कोई है, उसका रेंज क्या होगा। स्टूडेंट, अब आपको फंक्शन का पता ही है। अब ये टी भी एक किस्म का फंक्शन ही है, मतलब इधर ऑपरेटर है। जैसे फंक्शन की वैल्यू मतलब जैसे फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं, वैसे ही इधर जो लीनियर ऑपरेटर है वो भी वैसे ही डिफाइन है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका भी डोमेन और कोडोमेन होगा और रेंज उसका भी होगा। तो अब रेंज ऑफ टी मतलब रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रेंज क्या होता है स्टूडेंट, वही जैसे हम फंक्शन में कहते हैं कि सेट ऑफ ऑल दी इमेजेस ऑफ ए सेट, कि जो भी इमेजेस का सेट बनता है उसको बोलते हैं रेंज ऑफ ए फंक्शन। सिमिलरली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के रेंज को भी हम कहेंगे सेट ऑफ ऑल इमेजेस अंडर टी। ठीक है स्टूडेंट, अंडर टी के अंडर टी में जो भी इमेजेस बनेगी उनके सेट को हम कहते हैं रेंज ऑफ टी स्टूडेंट। ठीक है ना। जैसे सपोज कोई वेक्टर है u, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं कुछ u1 u2 u3, और ये वेक्टर है v, इसके अंदर एलिमेंट है v1। ठीक है ना, और या 1v1 0v1 कुछ भी 0 1 0v1 0v2 0v3 इस तरीके के वेक्टर हैं। तो जब ये मैप्ड करेंगे अंडर टी, तो सपोज ये इसके साथ मैप्ड हुआ, ये इसके साथ, ये भी इसके साथ, तो इट मीन्स कि जो जो इमेजेस बनी मतलब इस सेट के लिए इस वेक्टर के लिए इस वेक्टर के एलिमेंट की इमेजेस अंडर टी जो बनी, उन इमेजेस के सेट को हम बोलते हैं रेंज ऑफ टी, मतलब रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो अब बात करते हैं हम कर्नल ऑफ टी की। कहने का मतलब जिसको हम दूसरा नाम कहते हैं नल स्पेस। नल स्पेस कहो या कर्नल ऑफ टी कहो। तो ये मैंने आपको शायद मैं बता चुका हूँ आपको कि कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म या कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने आपको बताया है कि कर्नल ऑफ टी क्या है। कि अगर कोई यू के वेक्टर कोई भी हैं, सपोज u1 u2, इसके एलिमेंट्स कोई भी हैं, ठीक है ना। तो अगर ये v के ज़ीरो वेक्टर के साथ इमेजेस बनाएं, तो उस स्पेस को हम कहते हैं नल स्पेस या कर्नल ऑफ टी। कहने का मतलब ये है कि यू के वेक्टर्स मतलब यू वेक्टर स्पेस के एलिमेंट जब वी के ज़ीरो वेक्टर के साथ मैप्ड करेंगे, ओनली ज़ीरो वेक्टर के साथ मैप्ड करेंगे, जो भी इसका ज़ीरो, और ये ज़ीरो आइडेंटिटी वेक्टर कहलाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा वी का। कहने का मतलब कि यू के एलिमेंट्स अगर जब आइडेंटिटी एलिमेंट वी के आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ मैप्ड करेंगे, वैसी वाली ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहते हैं कर्नल ऑफ टी या नल स्पेस कहते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, तो ये था कुछ प्रीवियस जो जो मैंने आपको बता चुका हूँ। पहले जब यूनिट 4 शुरू किया था तब मैंने कर्नल के बारे में बताया था, तो मैंने थोड़ा रिवाइज कर दिया। ठीक है ना, मेन टॉपिक है हमारा रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है और नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। ये दो चीज़ समझ आएगी तभी हमें रैंक नलिटी थ्योरम भी समझ आएगी स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमें रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन समझना है कि रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, फिर नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है स्टूडेंट। तो मान मान लेते हैं कोई टी कोई लीनियर ऑपरेटर है, कहाँ से कहाँ तक, यू से बी तक। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको ये पता है
कि अगर टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है यू से वी तक, तो इसका मतलब है यू की इमेज अंडर टी क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ टी। भाई यही होगा ना कि यू की जो भी इमेजेस अंडर टी बनेगी, मतलब यू की ऑल इमेजेस ऑफ टी जो भी होंगी वो रेंज ऑफ टी कहलाएगी। भाई इसके इमेजेस जो भी बनेगी ना उनको हम रेंज ऑफ टी बोलते हैं ना, तो इट मीन्स यू की इमेज अंडर टी को हम रेंज ऑफ टी कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और रेंज ऑफ टी क्या है, मतलब रेंज क्या होगा, रेंज जो भी होगा इस वी का सबसेट होगा। कहने का मतलब रेंज वी का सबसेट होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब चूंकि ये यू और वी क्या हैं तुम्हारे, वेक्टर स्पेस है। मतलब कौन से वेक्टर स्पेस है, फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस, क्योंकि हमें रैंक नलिटी थ्योरम ऑन फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस की पढ़नी है। तो इट मीन्स यू और वी के हैं तुम्हारे फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है। अब चूंकि ये वेक्टर स्पेस है तो इट मीन्स आर टी क्या होगी उसकी, जो भी इसकी मतलब वी अगर वेक्टर स्पेस है तो आर टी इसका सबसेट है, तो इट मीन्स आर टी क्या होगी, एक सब स्पेस होगी, या सब स्पेस वेक्टर या वेक्टर सब स्पेस कहेंगे इसको, ये भी एक वेक्टर सब स्पेस होगी। ठीक है स्टूडेंट, जो क्वालिटी वी के अंदर होंगी, जो खासियत जो प्रॉपर्टी वी सेटिस्फाई करेगा वेक्टर, वही उसका उसकी सब स्पेस भी सेटिस्फाई करेगी। कहने का मतलब आर टी अगर इसका सबसेट है, वी कोई अगर वेक्टर स्पेस है तो आर टी उसकी क्या कहलाएगी, वेक्टर सब स्पेस कहलाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो वेक्टर स्पेस है आर ऑफ टी, इसी को हम रैंक ऑफ टी कहेंगे, या रैंक ऑफ टी को ऐसे लिखते हैं रो ऑफ टी। ठीक है स्टूडेंट, और रो ऑफ टी क्या है, अगर आपके पास वी कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और उसकी जो भी सब स्पेस होगी वो भी क्या होगी, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगी, तो इट मीन्स इस रेंज का जो भी डायमेंशन होगा वो कहलाएगा क्या, रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो इस सेट का जो सबसेट होगा, कहने का मतलब इस वेक्टर स्पेस के सेट नहीं सॉरी वेक्टर स्पेस, इस वेक्टर स्पेस की जो भी सब स्पेस होगी उसको हम रेंज ऑफ टी कहेंगे। और चूंकि वी अगर फाइनाइट है तो ये भी फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस होगा। अब रैंक की बात करते हैं हम। अब रैंक क्या होता है स्टूडेंट, कि जो भी रेंज का डायमेंशन होगा, जो भी रेंज का मतलब रेंज किसकी, किसी भी फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस की जो भी रेंज होगी ना, मतलब कहने का मतलब यू की इमेज अंडर टी इमेजेस ऑफ यू की जो भी रेंज बनेगी, उस रेंज के डायमेंशन को हम कहते हैं रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कहने का मतलब डायमेंशन ऑफ आर टी। कहने का मतलब ये हुआ कि रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कुछ भी नहीं बट क्या है, ये एक डायमेंशन होता है। किसका डायमेंशन, रेंज ऑफ टी का मतलब डायमेंशन, कि जो डायमेंशन अगर इसका भी कोई फाइनाइट डायमेंशन है, इसका भी फाइनाइट डायमेंशन है, जो इसके सबसेट मतलब रेंज होगा उसका भी कोई डायमेंशन होगा, तो उसका जो डायमेंशन होगा वो कहलाएगा क्या, रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्टूडेंट। तो आई होप आपको बात क्लियर हुआ होगा कि रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्टूडेंट। ठीक है ना, तो ये हो गया रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब बात करते हैं हम नल्टी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो नल्टी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में मैं पहले आपको अभी मैंने कर्नल ऑफ टी बताया भी है, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि कर्नल ऑफ टी, या हम शॉर्टकट के ई आर ऑफ टी भी कहते हैं, कर्नल ऑफ टी को ही हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, नल स्पेस कहते हैं। अब नल स्पेस क्या होती है, मतलब इसको कर्नल ऑफ टी को, नल स्पेस को मैं एन ऑफ टी लिख सकता हूँ स्टूडेंट, एन ऑफ टी। और कर्नल ऑफ टी या नल स्पेस क्या होता है, सबसेट होता है किसका, यू का। ठीक है स्टूडेंट, इसी का सबसेट होता है ना, इसी के सबसेट को नल स्पेस बोलते हैं। कहने का मतलब जो भी इसके सबसेट, जो भी इसके एलिमेंट्स होंगे वो इसके किस एलिमेंट के साथ रिलेट करेंगे, जीरो एलिमेंट के साथ इमेजेस बनाएंगे। तो जीरो एलिमेंट मतलब इनके हर एक एलिमेंट की इमेज क्या होगी, जीरो इमेजेस, और वो जीरो किसका एलिमेंट होगा, वी का एलिमेंट होगा। और जैसे रेंज ऑफ टी किसका सबसेट था, वी का, इसी तरीके से नल स्पेस यानी कर्नल ऑफ टी किसका सबसेट होगा, यू का सबसेट होगा। और यू क्या है तुम्हारा, फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है।
अगर U फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो ये NT भी क्या होगा तुम्हारा, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। मतलब उस NT अगर जैसे V कोई वेक्टर स्पेस था तो रेंज ऑफ T उसका क्या था, सब स्पेस। सिमिलरली U कोई वेक्टर स्पेस है तो ये नल स्पेस इस U की क्या है तुम्हारी, इस U की क्या है, सब स्पेस है। ठीक है ना, हम कह सकते हैं नल T इज द सब स्पेस या वेक्टर सब स्पेस ऑफ U। अगर U फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो इसकी सब स्पेस भी क्या होगी, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। अब जो इसका डायमेंशन निकलेगा, नल स्पेस का जो भी डायमेंशन होगा उसके डायमेंशन को हम कहते हैं नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्टूडेंट। और नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को नलिटी ऑफ टी को हम मैक्सिमम लिखते हैं V ऑफ टी। स्टूडेंट ये बुक में शायद आपके बुक में ये नहीं मिलेगा, ये टॉपिक आपको रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और रैंक नलिटी थ्योरम शायद बुक में नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए आप लोग फोकस करें इधर, समझें, यहाँ से आपको हर बात क्लियर हो जाएगी स्टूडेंट। ठीक है ना, तो नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या नलिटी ऑफ टी को हम मैक्सिमम किससे डिनोट करते हैं, V ऑफ टी से। जैसे रैंक ऑफ टी को किससे डिनोट करते थे, रो ऑफ टी से। सिमिलरली नलिटी ऑफ टी को हम V ऑफ टी से डिनोट करते हैं। और V ऑफ टी कैसे डिफाइन होता है, डायमेंशन ऑफ N ओवर T। कहने का मतलब अगर डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ T पता लग गया हमें, समझ लो हमें रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पता लग गया। अगर नल स्पेस का डायमेंशन हम बता दें तो वो जो नल स्पेस का डायमेंशन होगा वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप आई होप आपको समझ आया होगा कि रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इट इज़ द डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी। ठीक है स्टूडेंट। और नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इट इज़ द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस के, नल स्पेस के डायमेंशन को ही हम क्या कहते हैं, नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये दो चीज़ें समझ आई होंगी। अब हम चलते हैं रैंक नलिटी थ्योरम की स्टेटमेंट के ऊपर। स्टूडेंट इसका प्रूफ जो है वो मैं कल के लेक्चर में पढ़ाऊँगा, क्योंकि इसका प्रूफ, रैंक नलिटी थ्योरम का प्रूफ थोड़ा लेंथी है तो वो आज के लेक्चर में कवर नहीं हो पाएगा। इसलिए आज आप लोग यही दो डेफिनेशन पे फोकस करें। तो इन्हीं डेफिनेशन का यूज़ करते हुए हम रैंक नलिटी थ्योरम का प्रूफ भी करेंगे स्टूडेंट। तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में आपको मैं ज़रूर बता दूंगा कि रैंक नलिटी थ्योरम क्या होती है। लेकिन आज के लेक्चर में मैं आपको, क्योंकि ये ताज़ा पढ़ी है ना आपने, रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अभी आपको ये समझ आ गया। तो अगर ये समझ आए तो मैं क्या करता हूँ, इसकी स्टेटमेंट भी आपको आज समझा देता हूँ कि रैंक नलिटी थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है। तो देखिए स्टूडेंट, इसकी स्टेटमेंट ये कहती है कि अगर लेट टी ऑफ यू से वी कोई क्या है, बी आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बी आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कि टी कोई यूज टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम यू से वी तक। ठीक है स्टूडेंट। और यू और वी क्या है तुम्हारे, ये यू और वी क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। ठीक है स्टूडेंट। देन रैंक नलिटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी है, कोई फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, यू से वी तक, और यू और वी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है अगर, तो देन ये चीज़ होगी, देन रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी विच इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, डायमेंशन ऑफ यू के बराबर। ठीक है स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट है किसकी, रैंक नलिटी थ्योरम की। अभी हमने रैंक ऑफ टी पढ़ा, नलिटी ऑफ टी पढ़ा। ठीक, तो रैंक नलिटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टी फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, किसी फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस यू से फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस वी तक, तो देन उस केस में रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी किसके बराबर होता है, डायमेंशन ऑफ यू के बराबर होता है। तो ये हमने प्रूफ करना है। तो ये इंशाल्लाह इसका प्रूफ हम कल के लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरीके से रैंक नलिटी थ्योरम का प्रूफ किया जाता है स्टूडेंट। तो ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आई होप आपको बात समझ आई होगी। और ये इम्पॉर्टेंट थ्योरम है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से स्टूडेंट। एग्ज़ाम में वो ऐसे भी पूछ सकता है स्टेट एंड प्रूफ, और कभी कभार स्टेटमेंट दे देगा वो आपको प्रूफ करना होगा स्टूडेंट। तो इसलिए आपको स्टेटमेंट भी तैयार होनी चाहिए और प्रूफ भी समझ आनी चाहिए स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।